बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, जिसको कहते सुनते गत आज 14 दिवसीयाम तिथि हो चुकी है। 14 दिन हो चुके हैं। उस 14 तिथि के अंदर में भगवान शंकर की अद्भुत कथा की महिमा, अद्भुत कथा के द्वारा भगवान शंकर की उन लीलाओं की कथा को आप सब लोगों ने गत आज 14 दिनों से सुन रहे हैं। वस्तुत रूप में भगवान शंकर के इस चरित्र के ऊपर में बनी हुई ये शिव महापुराण, जिसको वेद व्यास जी ने 9 खंडों के अंदर में निर्मित किया, जिसमें भगवान शंकर की उन लीलाओं के ऊपर में वर्णन है, जो सृष्टि और सृष्टि के साथ परमात्मा का मिलन किस प्रकार हो सके, उन कथाओं, उन चरित्रों का वर्णन है। ऐसी आनंद की कथा जिसमें भगवान शंकर नाना प्रकारेण रूप किस प्रकार उन समस्त जीवात्माओं के ऊपर कृपा करते हैं, जो जीवात्मा भगवान भूत भावन शंकर में पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखते हैं, उसकी ये पावन कथा है। कल की कथा में भगवान शंकर और माँ पार्वती, उनके द्वारा उनके दोनों पुत्रों के विवाह की कामना, और विवाह की कामना के ऊपर में ब्रह्मा जी का आगमन, और भगवान शंकर जी के द्वारा कार्तिकेय और गणपति जी की विवाह की कथा कल सुनाई गई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को गणपति जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ और लाभ की उत्पत्ति, और कार्तिकेय भगवान जी की वली और देवसेना नाम की 2 पत्नियों के साथ विवाह हुआ, उसकी कथाओं को मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाया था। वस्तुत रूप में कल के वो शिव परिवार का अंतिम खंड की कथा थी, जिसमें भगवान शंकर के गृहस्थ आश्रम का नाना प्रकारेण रूप से वर्णन था। आज से उसी शिव महापुराण के अंदर में रुद्र खंड के अंदर में युद्ध खंडों का विवरण होगा, जिसमें भगवान शंकर का उन समस्त चराचर असुरों के ऊपर में प्रलय किस प्रकार किया है, कोप किस प्रकार किया है, उसकी अद्भुत कथाएं होंगी। उसके बाद भगवान शंकर की उन कथाओं का सार अब आगे की कथाओं में आप लोग श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शंकर ने किस किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने शरणागतों की रक्षा करने के लिए कौन कौन सी लीलाएं की है, वो अब अग्रिम कथाओं में आप लोग श्रवण करेंगे। यहाँ पर मैं भगवान भूत भावन की इस कथा के ऊपर में ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूछा कि प्रभु, ये भगवान का कुमार खंड तक की कथा आपने बतलाई, आगे शिव महापुराण की कथा में और क्या हुआ, उसके ऊपर में
कृपा करके आप प्रकाश डालें। तो यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, इन्हीं भगवान भूत भावन शंकर जी ने इसी पृथ्वी लोक पर में अपने सभी शिव भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए नाना प्रकार के अवतार लिए। जैसे श्रीमन नारायण भगवान ने 18 अवतार लिए इस पृथ्वी लोक को, जो गौ के समान पृथ्वी, उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान भूत भावन शंकर ने कई अवतार लिए, जिसमें 10 अवतार उनके प्रमुख रहे। 11वां रुद्र अवतार भगवान का हनुमान जी के रूप में हुआ। 10 अवतारों की कथा शिव महापुराण में है, जो आप धीरे धीरे आगे सुनेंगे। अब इस प्रकार से भगवान शंकर ने नाना प्रकार के अवतार लेकर अपने उन सभी भक्तों की रक्षा की है दुर्गुणताओं से, जिसकी कथा आप परस्पर सुनेंगे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, भगवान शंकर ने आगे सर्वप्रथम किस असुर का विनाश किया? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भगवान शंकर ने आगे भविष्य में चलकर त्रिपुरासुर आदियों का नाश किया। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब स्कंद जी ने भगवान शिव के प्रथम पुत्र कार्तिकेय जी, जो स्कंद है, उन्होंने जब तारकाक्ष को मार दिया, तारकासुर को जो मार दिया, तो उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिसका नाम बिंदुमाली, माझिल और कमलाक्ष था। इन तीनों के मन में बड़ा दुख हुआ। ये अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास गए और उन्होंने जाकर उन्हें निवेदन किया कि प्रभु, भगवान ब्रह्मा की इतनी आराधना करने के बाद भी भगवान शंकर के पुत्रों के द्वारा, वो एक बालक के द्वारा हमारा पिता कैसे मारा गया? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, जहाँ पर में देव इच्छा होती है वहाँ सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और तुम्हारे पिता ने देवव्रत होकर कोई कार्य नहीं किया। तुम्हारी कुल के अंदर में तुम्हारी दादी दिति, जिन्होंने कभी शुभ संकल्प करके कोई सिद्ध कार्य नहीं किया, जिस वजह से संतानें तो बहुत हुई लेकिन बची कोई नहीं। अब जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, कोई ऐसा भजन बताइए, कोई ऐसा तप साधन बतलाइए, जिससे हमारे पिता की अर्जित की हुई वस्तु भी हम पुनः अर्जित कर लें और किसी भी देवी देवता से हमारी मृत्यु भी ना हो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा, इस बार भगवान ब्रह्मा जी की तुम भी तपस्या करो, लेकिन वरदान कुछ दूसरे तरीके से मांगना। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, किस प्रकार से वरदान मांगना? तो उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्मा जी को कहना कि अमर कर दो, वो अमर करेंगे नहीं, और जब वो अमर नहीं करेंगे तो कोई ऐसा वरदान मांग लेना जो तुम्हारे को अमर के समान कर दे। तीनों भाइयों ने मन मिलाया और मन मिलाकर गुरु की वाणी को सुनकर और गए पर्वत की कंदराओं में कई हजार वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मा जी का तपस्या किया। ब्रह्म देवता प्रकट हुए। जब ब्रह्म देवता प्रकट हुए तो उन्होंने सर्वप्रथम प्रकट होकर उन तारकासुर के बच्चों को कहा कि तुमने साधना की है, तपस्या किया है, तो इसका उचित फल मांगना, अनुचित फल नहीं मांगना। मैं आप सब लोगों को कहता हूँ, जो लोग इस कथा को लाइव सुन रहे हैं अथवा डी लाइव सुनेंगे बाद में, उन सभी को मैं कहता हूँ कि देखो, जो भी पूजा पाठ करो, इन कथाओं को सुनो, नाम संकीर्तन करो, तो उसका केवल उचित कामना करके किया करो। अनुचित
कामना करके किया गया भजन पूजन अन्यत्र साधनों का कोई लाभ नहीं है। अभी आपको पता है, मंदिर के अंदर में कुछ कथावाचकों के द्वारा बतलाए गए उपायों को करने के लिए इतनी होड़ पड़ी रहती है। शाम को जो लोगों को मैंने कभी नहीं देखा वो 10-10 दिए लेके आते हैं और वो ऐसे करके जलाते हैं कि चाहे माँ पार्वती जी के कपड़े ही जल जाएं। बताए गए उपायों को इस प्रकार से करते हैं जैसे पता नहीं भगवान शंकर ये श्रावण के सोमवार संपन्न होंगे और उसकी कामना हाल सिद्ध कर देंगे। और कामना भी लोग किस किस प्रकार की उठा के करते हैं। एक कामना, मैंने कल एक श्रद्धालु को पूछा कि ये जो 2 डोने में हलवा लेके आए हो और हलवे का जो एक भाग लेके जा रहे हो और ये कर रहे हो, किस कामना से कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमारे घर में जो है हमारे कुल बांधवों से नहीं बनती है। तो हमने उनकी कथा सुनी थी, तो उस कथा में वो ये उपाय बताया, तो वो उपाय कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैंने उन्हें बोला कि 2 सोमवार चढ़ा लिया, तब पूछते हो क्या लगता है? अब जिस श्रद्धा आस्था से सुनी होगी उस हिसाब से कोई फल मिलेगा। बताने वाले ने किस हिसाब से बताया और आपने किस प्रकार से सुना है, ये तो उसकी महिमा है। तो पंडित जी, आप लोग नहीं बताते हो कोई ऐसे उपाय? मैं क्या, नहीं, हमने तो आज तक 15-16 साल में कोई उपाय नहीं बताया किसी को। क्यों? मैं क्या, ऐसी उपायों को कभी हमने पढ़ा नहीं तो हम आपको बताएं कैसे? जब है ही नहीं तो हम अपने मन से कैसे उपाय बता दें? अभी आप लोग शिव महापुराण की लगभग आधे से ज़्यादा कथा सुन चुके हो। शिव परिवार तक की जो कथा होती है वो शिव महापुराण की आधे से ज़्यादा कथा होती है, जिसमें भगवान शंकर के चरित्रों का वर्णन होता है। लेकिन ऐसे बलिहारी कथावाचक हैं, कथा प्रारंभ होती है और शुरुआती उन्होंने उपाय ही करने होते हैं। ऐसे ऐसे उपायों का व्याख्यान जिसका आज तक शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन ठीक है, सुनने वाले भी ठीक हैं और उसको फिर फॉलो करने वाले भी ठीक हैं। देखो, एक जगह मैंने नारद पुराण में पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने जल के अंदर में नारायण को ढूंढा, जल के अंदर में नारायण को ढूंढा। तो जल के अंदर ढूंढते 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 नदियों से सागर के अंदर आ गया, तैरते हुए, खोज करते हुए। जब सागर के अंदर में आ गया, बहुत समय उसका बीत गया और उसे जब भगवान नारायण नहीं मिले, तब उसने सोचा कि इतना समय मैंने जल के अंदर में भगवान को ढूंढने में लगा दिया, और ऐसे भगवान को, जो भगवान सब जगह वैसे ही व्याप्त हैं, इससे अच्छा मैं बाहर में बगैर इस परिश्रम को जल के अंदर ढूंढने के वहाँ पर वैसे बैठकर भगवान का भजन करता तो शायद भगवान बाहर ही मिल जाते, अंदर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भाई ऐसे उपायों का कोई लाभ नहीं है। बाकी हम लोग इस चीज़ों पे कभी भी छंद विच्छेद नहीं करते और ना ही तर्क करते हैं और ना तर्क देने में हमारी इच्छा होती है। पता नहीं किस भाव से बताया गया है और किस भाव से व्यक्ति कर रहा है। पूर्ण होना अथवा नहीं होना वो उसका भाग्य है। तो यहाँ पर उन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की जब प्रश्न हुए और उन्होंने वरदान के लिए कहा कि वरदान मांग लो, तो उन तीनों ने एक स्वर में कहा कि हे ब्रह्म देवता, आप हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब ये पृथ्वी ही अमर नहीं है तो इसके ऊपर उत्पन्न होने वाले जीवात्मा अमर कैसे होंगे? अमर तुम नहीं हो सकते। उन्होंने कहा फिर अजय कर दो। उन्होंने कहा कि ये भी संभव नहीं है। जो पृथ्वी पे आया है हर व्यक्ति से ऊपर एक व्यक्ति है, तुम्हें हम अजय भी नहीं कर सकते। तो कमलाक्ष ने कहा कि
प्रभु फिर आप करोगे क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने प्रथम वार्ता तुम्हें कही कि मुझसे वही वरदान मांगना जिससे तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा वरदान मुझसे मत मांगना जिससे तुम्हारा नाश हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पिता उसने भी मेरी बहुत तपस्या की, मेरी बड़ी साधन की, लेकिन उसको मैंने वरदान तो दिया, लेकिन उस वरदान का उसने सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया। इस वजह से वो अधोगति को प्राप्त हुआ और तुम लोगों की आज ये दुर्दशा है। तीनों भाइयों ने बात तो सुन ली, लेकिन बुद्धि में अभी भी विवेक जागृत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु एक काम करो कि आप हमें जब अमर नहीं बना सकते, अजय नहीं बना सकते, तो हमें 3 भुवन बना दीजिए। 3 भुवन बना दीजिए, ऐसे भुवन बना दीजिए जिसमें सुख संपत्ति वैभवता सारी हो, शास्त्र शस्त्र आदियों का उसमें पूर्ण रूप से भाग हो, और उस भुवनों को कोई देव यक्ष किन्नर मानव अन्यत्र श्रीमन नारायण भगवान भी उसका भेदन ना कर पाए। उस पुरों का भेदन श्रीमन नारायण भगवान भी ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तू घर फिर पाप कर्म करने के लिए कर रहा है। अब एक व्यक्ति भगवान से जब अनावश्यक वस्तुओं का मांग करता है, किसी भी चीज़ों के लिए, भौतिक साधनों के लिए, भौतिक सुखों के लिए, तभी प्रभु कहते हैं कि ये मुझसे कल्याण का मार्ग नहीं ढूंढ रहा, ये मुझसे अपनी दुर्गति का ही मार्ग ढूंढ रहा है। अब आप कहोगे कि भौतिक साधनों के बगैर भी तो गृहस्थ आश्रम नहीं चलता है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं, भौतिक साधन जितने कम रहेंगे उतने कम माया जाल में फंसोगे। एक व्यक्ति पैदल चलता था तो बहुत सुखी था, साइकिल पे आया तो उससे ज़्यादा दुखी हो गया। देखने में सुविधा हुई, बाद में दुविधा हो गई, टायर पंचर हो गया, उसमें टाइम पे रिपेयरिंग का खर्चा होने लगा। उसके बाद वो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आ गया, उसमें पेट्रोल का बिल बढ़ गया, उसका खर्च बढ़ गया। फिर कार में आ गया, उसके बाद और बिल बढ़ गए। ऐसे कर करके जो व्यक्ति जिस प्रकार से जैसे जैसे बढ़ता है उतने ही चीज़ों में वो फंसता चला जाता है। नारद जी कहते हैं कि भौतिक सुखों और साधनों से परे होकर जो भगवान की पूजा करता है, उसकी परमात्मा अनंत अनंत कृपा करके उसकी ऊपर में वो कृपा करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये बात तो तुमने ठीक मांग लिया हमसे कि तुम्हें 3 पुरों को हम देंगे, लेकिन ये ध्यान करके रखना वो 3 पुरों को चाहे तुम जैसे भी मर्जी सहेज लो, उसमें जैसे जितना चाहे संसाधन को जोड़ लो, लेकिन अगर तुमने पाप कर्म किया तो उसका दंड स्वयं भगवान शंकर तुम्हें देंगे। तब ये 3 पुर भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये ध्यान करके रखना। ब्रह्मा जी ने फटाफट ऐसा वर दिया और वहाँ से चल पड़े। ब्रह्मा जी की एक बहुत बड़ी महिमा है, वो वरदान देने से पहले सोच विचार के वरदान देते हैं, लेकिन वही भगवान शंकर सोचते विचारते नहीं, वो बस जिसने जो मांगा उसको वो हाल दे देते हैं। इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहते हैं। जिसने जो मांगा और जैसी भाव जैसा अभिलाषा रखी उसको प्रभु वैसा ही फल दे देते हैं, चाहे उससे उसको सुख हो अथवा दुख हो। अब यहाँ पर में ब्रह्मा जी ने जो है सो वरदान दे दिया और मैं नाम वाले दानव को कहा कि भैया इस राक्षसों के लिए 3 पुर बना दो। अब यहाँ पर राक्षस क्यों कहा? अभी किसी ने भगवान का भजन किया है, साधन किया है और उसको ब्रह्मा जी ने स्वयं वर दिया है और उन्होंने ही उसका नाम राक्षस कर दिया। क्यों राक्षस कर दिया? उसका कारण है। राक्षस करने का कारण क्या है? ब्रह्मा जी जानते हैं कि इसने वरदान भी मुझसे मांगा है
तो राक्षस गुणों के लिए ही मांगा है, इससे ये कोई शुभ कार्य नहीं करेगा। इसीलिए कि परमात्मा आपके हमारे भाग्य में केवल वही वस्तुएं देते हैं जो वस्तुओं से केवल और केवल परोपकार हो सके। अन्यत्र जिसको भी दे देते हैं तो फिर वो व्यक्ति उसकी दुर्गति करता है और उसके फलस्वरूप उन्हें फिर पाप कर्म भोगना पड़ता है। इसीलिए कि परमात्मा सुख थोड़ा कम देते हैं, दुख थोड़ा ज़्यादा देते हैं। आप देखोगे जो जितना बड़ा व्यक्ति है वो उतना ज़्यादा दुखी है, जो जितना छोटा व्यक्ति है वो उतना ज़्यादा सुखी है, कुछ है ही नहीं खोने के लिए। और जो जितना बड़ा है, जिसने जितना संसाधनों को जोड़ रखा, वो उतना ज़्यादा दुखी है। अब यहाँ पर 3 पुरों का उन्होंने निर्माण किया। स्वर्ण का जो पुर है वो बड़े भाई को मिला, बिंदुमाली को। चांदी के पुर को जो है सो बीच वाले को मिला, जिसका नाम माझिल था। और लोहे का पुर जो है वो कमलाक्ष को मिला, जो छोटे वाला था। 3 पुर 3 जगह पे एक साथ बनाए गए, एक स्वर्ग के अंदर में, एक जल के ऊपर में और एक थल के ऊपर में। 3 पुर 3 जगह पे बनाए। अब उन्होंने तीनों भाइयों ने एक जगह पर विचार किया कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद तो अब हमें प्राप्त हो ही गया है, जब तक इस पुर के अंदर में रहेंगे तब तक कोई हमारा बाल बाका कर नहीं सकता। अब वो क्या करते कि लड़ाई करने के लिए जाते और उकसाकर उनको उन पुर के आगे ले आते और पुर के अंदर से लड़ाई करते। और ब्रह्मा जी का वरदान कि पुर के अंदर में कोई तुम्हें नुकसान नहीं हो सकता। और उन्होंने मन में एक गांठ मार ली कि भगवान शंकर की आराधना करते रहो तो भगवान क्रोधित होंगे नहीं, और जब भगवान क्रोधित नहीं होंगे तो हमें मारेगा कौन? मारने वाले से ही दोस्ती कर लो तो दिक्कत होगी कहाँ से। अब इन्होंने क्या किया कि बड़े वाले भाई ने उसका स्वर्ग के अंदर में भुवन तो बना ही था, वो गया इंद्र को अधीन करके अपने पुर के अंदर ही ले आया, बांध के इंद्र को ले आया। श्रीमन नारायण भगवान को ललकारा, प्रभु आए, समझ गए कि ये मेरे हाथों नहीं मारा जाएगा। तो श्रीमन नारायण भगवान देवताओं के ऊपर में उनके कहने पर वो आए तो सही, लेकिन घूम कर वो हाल चले गए। उन्होंने देखा कि ये मेरे हाथों मारा नहीं जाएगा। इंद्रादिक देवताओं ने जाकर भगवान श्रीमन नारायण को निवेदन किया कि प्रभु इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो, इस पापी आत्मा से हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कि देखो ये शिव भगवान की आराधना कर रहा है, जितनी ये तुम लोगों के ऊपर में क्रूरता करता है उतना ही ये भगवान का भजन भी करता है। अब इस भजन से भगवान शंकर इसके ऊपर रिझे हुए हैं। अब वो रिझे हुए हैं तो क्रोध कैसे करेंगे। मेरे को एक व्यक्ति कहते कि पंडित जी हम लोग सावन भर व्रत रखते हैं और जैसे सावन ख़त्म होता है उसके बाद फिर जो हमारा पुराना रूटीन है वो सब करते हैं। अब इससे क्या मतलब है कि आप भगवान शंकर की पूजा केवल सावन महीने में कुछ अभिष्ट कामना के लिए करते हो, उसके बाद कामना पूरी हो गई तो भगवान शंकर कौन है और हम कौन है। ऐसे पूजाओं का फल ये कथा अभी बतलाएगी क्या होता है। भगवान शंकर के पास श्रीमन नारायण जी पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो दुष्ट बड़ा चालाक है, बाहर में युद्ध करता है और अंदर आते के साथ आपका भजन और कीर्तन करना शुरू कर देता है, ऐसे ये मारा कैसे जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि जहाँ पर दिखावे के भक्त हों, छल से की गई हो पूजा, कपट से किया गया हो व्रत और साधन, उस व्यक्ति के अंदर में नास्तिकता को जोड़ना ही उसकी दुर्गति का रास्ता है, नास्तिकता को जोड़ना। तो उन्होंने कहा कि नास्तिकता कैसे जोड़ेगी। तो उन्होंने कहा नास्तिकता तो हर जगह व्याप्त है। जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर से कमल पुष्प निकलता है, उसी प्रकार से उस कमल पुष्प के अंदर में भी कीड़े लग जाते हैं जब उसको थोड़ी देर आप वैसे बाहर छोड़ दो।
इसके क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कीचड़ साथ ना पहले छोड़ता है ना बाद में छोड़ता है। व्यक्ति का अपना गुण ना पहले छूटता है ना बाद में छूटता है। अब उसके मन में ही दूसरों का धन लेने की इच्छा है, दूसरों की गद्दी के ऊपर बैठने की इच्छा है, तो वो चाहे कितना भी भजन कर ले, कितना भी पूजन कर ले, यज्ञ कर ले, भंडारे लगवा ले, उसका कोई लाभ नहीं। उसके मन में तो वही पाप बैठा हुआ है। मैं कई लोगों को देखता हूँ वैसे नाना प्रकार के दोषपूर्ण कर्म करते हैं, नाना प्रकार के, लेकिन श्रावण मास है, कावड़ उठा के 15 दिन कठिन परिश्रम करके आज शिवरात्रि है, कावड़ियों का जल चढ़ाने का दिवस है, भागते हुए जय भोले की जय भोले की जल चढ़ा रहे हैं। भोले बाबा भी जानते हैं किस भाव से जल चढ़ाया जा रहा है। जैसा भाव वैसा ही प्रभु भोलेनाथ उन्हें फल दे देते हैं। ये कलयुग की महिमा है। अब इस प्रकार से उन लोगों ने मन बनाया कि युद्ध करो और हाल इन पुरों के अंदर में बच के आ जाओ। ऐसा बहुत समय तक चला। तब त्रिदेवों ने एक जगह पर में संवाद किया कि इस दुष्टों का निवारण हो कैसे, और ये वाकई सच्चाई है। ऐसे दोगले जीवात्माओं का इलाज भी परमात्मा फिर सही तरीके से ही करते हैं कि दिन में भजन और रात को चोरी। 3 साधु थे, चोर के अंदर बैठे हुए साधु थे। दिन में करे राम राम और रात को करे काम तमाम। जहाँ जाएं वहाँ काम तमाम करें और वो कहें कि हे भगवान देखो आपका इतना भजन करते हैं, देखो इतना भजन करते हैं, लेकिन रात को तो करे काम तमाम। तो भगवान भी क्या करें, उनको कैसा वरदान दें, तो उन्हें कछुआ बना दें। कछुआ जो होता ना, वो ऊपर से तो आप लोगों ने देखा होगा उसका शरीर हार्ड होता है, ठोस होता है, अंदर में वो रहता है। जितने देर भजन किया है उतने देर की उसकी प्राणवायु है और वो अंदर में रहेगा। जैसे ही प्राण उसके विहीन होने के होते हैं, हाल उसकी कंठ बाहर आती है और कोई ना कोई उसे कुचल देता है और वो मारा जाता है। ये दुर्गति होती है जो कपट करके भगवान की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर ने श्रीमन नारायण भगवान को कहा कि प्रभु इन मूर्खों के लिए मूर्ख तरीके वाला ही कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान श्रीमन नारायण ने अपने शरीर से एक नास्तिक जीवात्मा को उत्पन्न किया। एक संत कहते कि वारे प्रभु तेरी कृपा, आस्तिकों को भी तूने बनाया और नास्तिकों को भी तूने बनाया। मानने वाले भी भगवान के ही हैं और उनको ना मानने वाले भी भगवान के ही हैं, भेद किसी में नहीं है। और कृपा प्रभु दोनों पर समान कर रहे हैं। मानने वाले को भी रोटी खिला रहे हैं और ना मानने वाले को शाही पनीर के साथ रोटी खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की नज़र में दोनों ही समान हैं। और वैसे भी स्कंद पुराण के अंदर में नवधा भक्ति के अंदर में लिखा है कि कोई भगवान की शत्रुता से भी पूजा करे तो प्रभु उस पर भी रीझ जाते हैं। जैसे कि रावण, जैसे कि कंस, जैसे कि हिरण्यकशिपु, इन्होंने शत्रुता की परमात्मा से और प्रभु इसके ऊपर भी कृपा करने को आगे। तो आस्तिक भी परमात्मा के और नास्तिक भी परमात्मा के। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर जी के कहने के बाद में श्रीमन नारायण भगवान ने अपने शरीर से एक काल पुरुष को उत्पन्न किया जिसका नाम रखा नास्तिक, और संस्कृत में उसे कहते हैं अरिहन। अरिहन। वो व्यक्ति जब उत्पन्न हुआ तो उसने मुंह पे अपने कपड़े बांध रखा था, लाल रंग का कपड़ा। चोर मुंह पे ही कपड़ा बांध के काम करता है। हाथ में लकड़ी का कटोरा, एक हाथ में झाड़ू लेकर वो आया और उसने भगवान को कहा कि प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया। तो उन्होंने कहा कि देखो
पापियों का पाप करने के लिए तुम्हारे हाथ में झाड़ू है, और उसको जो भौतिक संसाधन और सुख हमने दिया है उसको ख़त्म करने के लिए काष्ठ का कटोरा है तुम्हारे हाथ में। तो अब आप बताओ कि प्रभु मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अपना नाम अरिहन के जगह अरिहनेश्वराय रख लो, ताकि लोग तुम्हें महात्मा समझें। अब उन्होंने कहा कि प्रभु अब बताओ मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि इन तीनों पुरों के अंदर में घूमो, और इन लोगों के अंदर में जो शिव भक्ति बैठ गई है उसको हटाकर इनके अंदर में नास्तिक स्वभावों को डालो, और कुछ इस प्रकार से नास्तिकता बढ़ाओ कि ये तुम्हारे माया जाल में आकर फंस जाएं, और उसके बाद इन तीनों का खंडन भगवान शंकर कर दे इनके पुरों के साथ। अब उन भगवान विष्णु जी के कथनानुसार वो अरिहरन जो है वो गए सबसे पहले स्वर्ग वाले में, लोगों के बीच में जाकर भगवान शंकर का भजन कीर्तन करना उन्होंने प्रारंभ किया। भजन कीर्तन करना प्रारंभ किया और वो वहाँ पर सब लोग एकत्रित हो गए। देखो, जहाँ भी भगवान की पूजा कथा होती है लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे प्रसाद लेने के लिए ही सही, एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित तो हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे भी उनका सुरक्षित भाव नहीं होता, तो वो पूजा के अंदर उनका मन नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता? कारण क्या है? कारण ये है कि वो पूजा करने के लिए नहीं आए हैं, वो अपने घर वालों को, समाज वालों को और अपने मन को बतलाने के लिए आए हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं और पूजा करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम भी आए थे। अब वहाँ पे वो साधु बैठे अरिहन नाम के, और उन्होंने भगवान शंकर का जो है भजन और कीर्तन करना प्रारंभ किया। वहाँ पर में जो उस पुर के जितने भी दैत्य थे वो सब वहाँ पर एकत्रित हो गए। सब जोर जोर से जयकारे लगाए, ओम नमः शिवाय। खूब जोर से नाम संकीर्तन हुआ। जब नाम संकीर्तन हुआ तो उसी में अब उसने देखा कि भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो अब काम शुरू किया जाए। तो उन्होंने क्या करा कि अपने हाथ में भांग की एक पोटली लेके आए, घोटी हुई भांग की पोटली, और वो घोटी हुई भांग की पोटली को भगवान शंकर का प्रसाद कह कहकर सबको दिया जाए। अब सब लोगों ने भांग खाया और भांग खाते के साथ उनको मादकता आई, और मादकता आने के साथ उनका बुद्धि विवेक मलिन हो गया। अब जब बुद्धि विवेक मलिन हो गया और उन्होंने देखा कि प्रभाव पूर्ण रूप से हो गया, तो वो व्यक्ति ने देखा, उन हरिहन जी ने देखा कि अब ये सब मेरे काबू आ गए। उन्होंने कहा कि ये क्यों इतनी भगवान शंकर की पूजा करते हो, इसका कोई लाभ है? ये देखो, ये भांग सुबह शाम पिया करो। मेरे को एक व्यक्ति कहते कि पंडित जी, भगवान शंकर जितनी नशा करते थे उसका हम तो एक ही भाग करते हैं, और उसके बदले देखो कितना भजन करते हैं। अरे भाई, भगवान शंकर कभी नशा नहीं करते। कोई व्यक्ति अपने अंदर से औषधि को उत्पन्न करे, मैंने आपको प्रथम दिवस की कथा में बतलाया था ना कि भगवान शंकर ने इन्हें वनस्पति का नाम दिया। औषधि और वनस्पति ये कोई नशा करने की वस्तु नहीं है, ये श्रद्धा की वस्तु है। अब आपने उसको नशा की वस्तु मान लिया है तो ये गलती आपकी है। भगवान शंकर ने नशा करने के लिए नहीं बनाया। मैं देखता हूँ कई कांवड़ लोग लेके आते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हुए आते हैं। अब आप ये बताओ कि ऐसी कांवड़ क्यों लेके आते हो, अशुद्ध कांवड़? वो कहते नहीं भोले बाबा लेते थे। अरे भोले बाबा क्या करते थे तुमने जाके देखा है? नहीं देखा ना। जैसे अभी ये शिव महापुराण की मैं कथा सुना रहा हूँ, ऐसे ही कई कालों से कई लोगों ने कथा सुनाई, अपने मन को अच्छा लगने वाली बात कह दी, आपने वो बात मान ली।
नास्तिकता वाली बात को तो आपने श्रेष्ठकर करके मान लिया, लेकिन आस्तिकता वाली बात को आप लोगों ने नहीं माना कि भगवान ने इसे औषधि और वनस्पति बनाया है। अब उस अरिहंत जी ने क्या किया कि सबकी बुद्धि मलिन कर दी। अब उन्होंने कहा कि दिन में 4 टाइम पूजा करने से अच्छा 1 टाइम पूजा किया करो, और ये भांग लो, देखो तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। पाप कर्म करने में जब व्यक्ति घुसता है तो उसे अच्छा ही फील होता है कुछ समय के लिए, बाद में पता लगता है कि ये अच्छा कितना बड़ा बुरा हो गया। अब उन्होंने बतलाया, उन्होंने करना प्रारंभ किया। अब वहाँ पर जो दिन में 4 बार भांग खाए उसकी नींद कहाँ से खुले और भगवान शंकर की पूजा कहाँ से करें। एक पुर को ऐसे बर्बाद किया, दूसरे पुर को दूसरी मादकता से बर्बाद किया, और तीसरे पुर को उन दोनों का मिश्रित मादकता तत्वों को लेके गए और उनसे उन तीनों पुरों के वासियों को बर्बाद कर दिया, नास्तिकता फैला दी। ये मादकता आपके और हमारे जीवन में समान है। किसी को धन की मादकता हो जाती है, किसी को व्यक्ति विशेष की मादकता हो जाती है, किसी को उपलब्धि की मादकता हो जाती है। उस मद में व्यक्ति अपना सब कुछ विनाश कर लेता है। हम तो ऐसे हैं, हमारा ये लेवल है, वो लेवल ही उसे उठाकर गिर देता है नीचे। अब भगवान शंकर को जाकर अरिहंत जी ने कहा कि प्रभु, हमने आप लोगों के बतलाए अनुसार तीनों का हिसाब कर दिया। अब उसमें वो सब नशे के अंदर बैठे हैं, होश किसी के अंदर नहीं है। अब आप जो चाहो वो कर दो, जो चाहो वो कर दो। अब क्या हुआ, भगवान शंकर की माया, उन तीनों भाइयों ने एक दिन तरीके से भांग का सेवन किया, और जिस शिवलिंग की स्थापना उन्होंने बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ की थी, उस शिवलिंग के ऊपर ही अपने तीनों भाइयों ने पांव उठाया और पांव चलाया। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर पांव चढ़ाया। ये कथा मैं उन समस्त अन्यत्र जाति वालों को भी कहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का शिवलिंग केवल एक पत्थर है। पत्थर नहीं है, इसमें साक्षात परमात्मा वास करता है। इसकी पूजा करो, अर्चना करो, नहीं तो यही परमात्मा महाकाल रूप भी ले लेता है, जो फिर हाल भस्म भी कर देता है। अब उन तीनों भाइयों ने कहा कि बताओ, ऐसे भगवान शंकर जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, उनके बेटे ने हमारे पिता को मार डाला, ऐसों की पूजा करने का क्या फ़ायदा। ऐसे भगवान शंकर कहते कहते इतनी मादकता ले रखी थी भगवान शंकर के ऊपर में, तीनों ने पांव चलाया और उसी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए। चरण लगा नहीं और वो भगवान प्रकट हो गए। सूर्य जी कहते हैं कि प्रभु चरण पे क्यों आ गए। उन्होंने कहा कि हर चीज़ का अंतिम चरण ही परमात्मा पकड़ते हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण है, इसका भी जब अंतिम चरण होगा, प्रवेश होगा, तो श्रीमन नारायण भगवान हाल प्रकट हो जाएंगे, देखना आप, और सबको फिर समेटेंगे अपने हिसाब से। वही उन दुष्टों ने भगवान के शिवलिंग के ऊपर में अपना चरण उठाया, और जो ही स्पर्श कराया तो प्रभु उस शिवलिंग के अंदर से प्रकट हुए, और उन्होंने उसी वक्त त्रिशूल को उठाकर तीनों को एक साथ खत्म कर दिया। और तीनों खत्म हुए, उनके तीनों पुर भी उसी वक्त विध्वंस हो गए। बनाया हुआ संसार, जोड़ा हुआ साधन सेकंडों में ख़त्म हो जाया करता है, बिल्कुल सेकंडों में। आप देखो, जब कभी आप देखते हो कि भूस्खलन होती है, कहीं पे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कितना घर बनाया होता है लोगों ने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पता नहीं क्या कुछ प्रोजेक्ट्स बना के होते हैं। परमात्मा को नहीं अच्छा लगता, हाल सेकंडों में मलबा बन जाता है। आदमी समेत आपकी 50 साल की मेहनत 5 सेकंड में परमात्मा हाल कर देते हैं साफ। क्यों? ये बताने के लिए कि भैया इस नश्वर शरीर और नश्वर पृथ्वी के ऊपर में जो कुछ जोड़ रहे हो उसमें ज़्यादा ध्यान मत लगाओ,
क्योंकि ये सब चीज़ एक ना एक दिन व्यक्ति के हाथ से छूट के जाएगी। इसके ऊपर ध्यान लगाने के बजाय इन कथाओं और भगवान के पूजन के ऊपर में ध्यान लगाओ, जो आपको ये बतलाएगा कि जिन चीज़ों के ऊपर में आप ध्यान लगा के बैठे वो एक ना एक दिन आपके हाथ से छूट जाएगी, और जिन चीज़ों को आप सत्य मान रहे हो वो सत्य एक ना एक दिन असत्य में परिवर्तन होकर रहेगा, और जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो वही पूर्ण सत्य होकर आपके आगे घूमेगा। तो ये त्रिपुरासुरों की वध की कथा है। रुद्रखंड के अंदर में युद्ध खंड का ये प्रथम भाग है, जिसमें मैंने आपको त्रिपुरासुरों के जन्म से लेकर मरण तक की कथा आपको सुनाई। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि पंडित जी कथा हो रही होती है, बीच में बड़ी उठापटक होती है। मेरे को कल एक भक्त ने कहा भी था, तो अब भाई क्या करें, मंदिर के अंदर में लाइव कथा करवाइएगा तो ऐसे ही होगा। मैं इसी लेके लाइव कथाओं के ऊपर में कुछ समय से विचार कर रहा हूँ कि इसको विश्राम दिया जाए, क्योंकि लाइव कथा करने में और उसके बाद डी लाइव तरीके से जो प्रश्न किए जाते हैं उनका उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप लोग कथा को सुनकर रात को 11 बजे तक मैसेज करते हैं तो मुझे इरिटेशन हो जाती है। तो मैं खुद मन बनाकर बैठा हूँ कि ये शिव महापुराण की क्रम ख़त्म होएगी, उसके बाद कथा हम ऑनलाइन नहीं करेंगे कभी। वो ना करने का इसीलिए हमने मन बना लिया है कि जो आप लोग इस कथा को किस रूप में लेते हो, कैसे सुनते हो, कैसे समझते हो, जबकि मैं सरल हिंदी भाषा में कथा सुनाता हूँ। मैं कहीं पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं संस्कृत के श्लोक ही नहीं उठाता और नहीं आप लोगों को बतलाता, ताकि सरल भाषा में सबको पता लग सके। तो उस रूप से मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, सरल हिंदी भाषा में पूछी गई और कही गई ये कथा है, उसको आप लोग सुनिए, और प्रयास हो तो मंदिर में आकर डायरेक्ट सुनिए। अगर आपको नॉइज़ फ्री कथा सुननी है तो मंदिर में आकर सुनिए, अन्यत्र नहीं तो लाइव जो आप सुन रहे हो उसमें तो नॉइज़ आएगा ही आएगा। तो आज की कथा का सार तत्व जो है वो ये है कि व्यक्ति अगर नास्तिक साधनों को संयोग कर आस्तिकता की कामना करेगा तो उसकी दुर्गति बिल्कुल उसी प्रकार से होगी जैसे उन त्रिपुरासुर आदि दैत्यों की हुई, और भगवान शंकर भी उन जीवात्माओं पर ठीक उसी प्रकार से कृपा करेंगे जैसे उन त्रिपुरासुर के ऊपर हुआ। ओम नमो नारायण।